ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य मुनिराज श्री विशाल सागर जी महाराज से परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का वह संस्मरण सुनिए जब आचार्य श्री ने उनका एक झूठा चित्र बनाने पर चित्रकार को क्या कहा था। आचार्य श्री ने, लीजिए सुनिए। ऐसे समय की घटना बता रहा हूँ जो आपको जब गुरुजो कोनी जी पाटन में विराजमान थे और कोनी जी पाटन में विराजमान थे वो, कभी आपने दर्शन किए कोनी जी पाटन के? भगवान पार्श्वनाथ का क्षेत्र है और बड़ा अच्छा पहाड़ों से घिरा हुआ है और बड़ा अच्छा सुंदर क्षेत्र है वो। और कोनी जी में विराजमान थे और शायद ये 84-85 की घटना होगी। मड़िया जी से कोनी जी पहुँचे थे तो गुरु जी जब वहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति ने जो उनके साथ वो घटना घटी वो बता रहा हूँ आपको कि वो ख्याति पूजा लाभ से कितने दूर रहते थे। तो एक फोटो चित्रकार आते हैं ना जो फोटो बना के बेचते हैं, तो एक फोटोग्राफर ने उस चित्र को कुछ अजीब सा बनाया। कैसा बनाया कि गुरुजी बैठे हुए और दो सांप के जोड़े उनके पास ऐसे झुके हुए ऐसे बैठे फन फैला के। संयोग की बात थी कि गुरुजी वहां से निकले और जंगल के लिए जा रहे थे तो देखा कि भाई ये कौन सा फोटो है। तो गुरुजी ने कुछ नहीं देख के आगे बढ़ के जब जंगल से रिटर्न आए तो एक महाराज से कहते जरा फोटो मंगवाना, वो जरा इस फोटो को मंगवाना। फोटोकार को बड़ा अच्छा लगा कि भाई गुरुजी खुश होंगे, मैंने बनाया, क्योंकि उसने कंप्यूटर से उसको सेट करा था। जब कंप्यूटर से सेट किया तो गुरुजी को लगा कि भाई ये कुछ, तो गुरुजी ने उस फोटोकार को बनाए थे, जो दुकानदार था उसे बुलाया तो उससे पूछा कि ये फोटो आपको कहाँ से मिला। तो बड़े खुश हो गया था, गुरुजी मैंने इसको कंप्यूटर से सेट किया है, इसको दो सांप मेरे बड़े लगाए। तो उसको लगा कि गुरुजी मुझे शाबाशी देने वाले हैं। गुरुजी ने उसको समझाया कि आपको इसमें दोष नहीं लगता, जो जैसा नहीं है आप उसे वैसा बता रहे हो, तो क्या इससे आपको दोष नहीं लगता? इससे आपको नहीं लगता कि ये गलत है? क्या ये झूठ का दोष नहीं है, ये चोरी का दोष नहीं है आपको? अब वो थोड़ी देर के लिए हिल गया कि ये क्या हो गया, मैं तो कुछ सोच रहा था और ये तो गुरुजी ने कुछ और ही शब्द कह दिए। गुरुजी का सुनो, ये जितने भी चित्र हैं ये सब चीज चित्र बेचना नहीं इनको, क्योंकि ऐसी कोई घटना है ही नहीं जिसको आप बना रहे हो। इस प्रकार से आपने फोटो लिया होता ओरिजिनल फिर भी बात थी, लेकिन आप बना रहे हो, इसका मतलब आप कभी भी ऐसे झूठे प्रचार प्रसार गुरुजी को पसंद नहीं था। कभी ऐसी झूठी ख्याति लाभ पूजा उन्हें पसंद नहीं था, ना वो ऐसे व्यक्तित्व थे, ना गुरुजी कभी ऐसा झूठी चाहत रखते थे। तब लगता है कि गुरुजी का व्यक्तित्व कितना बड़ा। उन्होंने स्पष्ट रूप से जब ऐसा संकेत दिया और वो सारे फोटो वहां से हटवा दिए, फोटो नहीं बेचने दिए, स्पष्ट संकेत दे दिया महाराज लोग से कहना कि ये फोटो तुरंत हटवाएं वहां से और ऐसे कोई भी आगे गलती ना हो। ये भी स्पष्ट क्या कि आगे ऐसी कोई भी गलती ना हो। तो हमें लगता है कि ऐसी महान आत्मा जो अपने साथ अपना ये महान गुण लेके चलती है, तब हम उनकी कितनी भक्ति, कितनी उनके संस्मरण अपन गाएंगे। उनकी विधि हमारे चौके में नहीं मिलने वाली। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने भावी आचार्य श्री बनने जा रहे परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज को यह क्यों कहा था। लीजिए सुनिए यह दूसरा संस्मरण परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महामुनिराज से। 99 के सन में आचार्य भगवान अल्प किस प्रकार से अनियत विहारी भी हैं और अल्प कौतुक भी, दोनों आप देखना। तो आचार्य भगवान अचानक एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। जब वो आषाढ़ शुक्ल 13 का दिन, जब सब अस्वस्थ हैं कि
आश्वस्त हैं कि भाई किसी भी कारण से अब गुरु जी का बिहार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल तो 14 से, और 14 से तो अब तो चातुर्मास तो नेमावर पे क्षेत्र पे होना ही है। जय क्षेत्र की कमेटी अब निश्चिंत होकर बैठी हुई है कि अब तो कल 14 से तैयारी करो, क्योंकि कल तो, और गुरु जी से वो पूछ रहे हैं तो गुरु जी कह रहे हैं देखो, क्या कह रहे हैं, 13 के दिन देखो क्या होता है। लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, आचार सी की है, पुरानी एक नेचर है, तो हो सकता है गुरु जी ने नहीं कहना चाहते हो, कल ही कह देंगे, लेकिन तैयारी तो कर रहा हूँ। लेकिन गुरु जी ने, शिष्यों ने भी ये मान लिया कि भाई होगा, लेकिन गुरु के मन में तो और कुछ ही चल रहा था, आचार्य जी के कमरे में और कुछ चल रहा था। गुरुदेव ने ठीक 3 बजे क्लास पूरी की और पीछे उठाई, सीधा मंदिर में पहुंच गए। और मंदिर में पहुंचे तो लोगों को लगा कि भाई अचानक, क्योंकि गुरु जी का ये संकेत हुआ करता था कि अचानक ऐसी जगह पहुंच जाए मंदिर में, समझो कि आज उनका विहार होने का शायद तैयारी हो गई। तो उनको लगा लोगों को कि आचार्य श्री अचानक कहाँ, लेकिन योग सागर जी को उन्होंने कुछ संकेत दिए कि यहाँ से नेमावर से इंदौर की दूरी कितनी है। इंदौर की दूरी पहुंच ही नहीं पाएंगे अपन, गुरु जी का देखते हैं क्या होता है, पहले पता तो करो। और कहते हैं कि गुरु जी ने ठीक 3 बजे उठाया, पीछे कमंडल और मंदिर के दर्शन किए और विहार कर दिए। उस समय कुछ ही महीने पहले 23 दीक्षाएं हुई थी, नई नई दीक्षाएं हुई थी, नए नए मुनि महाराज बने हुए थे। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि अचानक ऐसा कुछ घटेगा। और वहाँ से सीधा गुरुजी ने विहार कर दिया इंदौर की दिशा की ओर। सीधा रास्ते में उन्होंने खातेगांव के लिए, खातेगांव वालों को लगा कि भाई अभी भी कुछ हो सकता है, एक दिन क्योंकि गर्मी वहाँ गुजारी तो हो सकता है, कुछ चेंज के लिए आए हों खातेगांव, फिर वापस नेवार चले जाएंगे, क्योंकि कहीं इसके अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं। अब कल तो स्थापना होना ही है 14 के दिन, एक दिन में कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा अभी हमारे पास सावन कृष्ण पंचमी है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास अभी आचार्यों की आज्ञा हमारे पास मुनि परंपरा में है। और सीधा गुरुजी ने खातेगांव पहुँचे और उस दिन पानी गिरने लगा। और पानी गिरने के बाद लोगों को लगा कि ये चलो कम से कम प्रकृति हमारा सपोर्ट करेगी। तो खातेगांव में वहाँ पे एक पुल है, पुल पानी पे से अगर आ जाएगा तो गुरुजी यहाँ से बयान नहीं कर पाएंगे। और लोग माला फेर रहे थे, देखो कि पुल पे पानी भर जाए। लेकिन प्रकृति जिनका सपोर्ट में हो, स्वयं प्रकृति में जीती हो, प्रकृति जिसकी आरती उतारती हो, प्रकृति जिसे अपना सर्वस्व मानती हो, वह प्रकृति उसके विरोध में कैसे जाती। और लोगों ने कहा कि अच्छा से पुल पे पानी भर रहा है, जा ही नहीं सकते। गुरु जी कहा देखते देखते अभी ठीक 1:30 बजे आचार्य ने सामायिक करी, मंदिर से बाहर आए और लोगों में हड़कम मच गई कि गुरुजी कहाँ जा रहे हैं। तो गुरुजी ने नेमावर की जगह इंदौर का रास्ता पकड़ लिया। और इंदौर का रास्ता जब पकड़ा तो जैसे ही उन्होंने पुल पे पहुंचे, कहते हैं पुल पे पानी बिल्कुल छू रहा था। और जैसे ही कहते हैं आचार्य भगवान ने पुल पार किया और कहते हैं आधी घंटे के बाद पुल एकदम 4 फीट ऊपर तक लबालब भरा, इधर के लोग इधर, उधर के लोग उधर। प्रकृति भी जिनका सपोर्ट में हो। और आचार्य भगवान वहाँ से पार करते हुए धीरे धीरे उस इंदौर की दिशा में बढ़ने लगे। क्योंकि वो इंदौर की उस दिशा में हम लोग उस समय बिल्कुल नए नए जुड़े ही थे। उस चातुर्मास 99 में मेरा पहली बार आचार्य श्री से इतना निकटता से दर्शन और निकटता से उनसे चर्चा हुई थी पहली बार मेरी ज़िंदगी में। वो 99 का ही समय था और वही दिशा थी। हम लोग भी उस समय ऐसी आषाढ़ का सिद्धिचक्र मंडल विधान रच रहा था, तो उसी दिशा में हमने कहा कि बस आचार्य से इधर आ ही रहे हैं अपने
नगर की ओर आ रहे हैं तो चलो कम से कम अब गुरु जी का लाभ मिलेगा। तो गुरु जी को हम लोग बिहार कराने की जैसे पूछे तो मुस्कुरा के दूर से आशीर्वाद देते हैं, हाँ हाँ ठीक ठीक। हमने कहा कि आचार्य सिंह हम लोग इधर के ही हैं, आपको भी आना, ठीक ठीक, चलो चलो, बस बिहार करते गए। और इधर आगे आगे पानी, गुरु जी पीछे पीछे, मतलब पूरी गर्मी शांत होती जा रही, लेकिन लक्ष्य लंबा था, क्योंकि लक्ष्य कम से कम 100-125 किलोमीटर का है। और दिन अपन गुरु जी के पास 3-4 दिन है, क्योंकि लक्ष्य गुरु जी ने श्रावण कृष्ण तृतीया का प्रवेश का, और वो भी देखो पूरा इंदौर पार करके उस छोर पे गोमटगिरी जाना है, वो इस छोर पे और गोमटगिरी उस छोर पे, ऐसा पूरा पार करके जाना। लक्ष्य भी लंबा बनाया गुरु। और जैसे ही पहुंचे रास्ते में तो एक जगह पर गुरुजी बैठकर देखना, यहाँ पर कैसा उनका अल्प कौतुक का गुण कितना गजब का है कि देख रहे हैं कि सबसे से थके हुए हैं, क्योंकि एकदम से अचानक विहार हुआ है और 20-20, 30-30 किलोमीटर आचार्य से चल रहे हैं। तो थकान देख के गुरुजी ने एक जगह पर स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद गुरुजी के लिए पाटा लगाया गया। पाटा लगाने के बाद आचार्य भगवान देखना कैसे अनुकंपा शिष्यों पर करते हैं, किस प्रकार से हल्का मनोविनोद करके उनकी थकान को दूर कर देते हैं और उन्हें चलने के लिए एनर्जी उनके भर देते हैं। सब महाराज जी लोग वहाँ पे, तो महाराज आचार्य भगवान कहते हैं महाराज जी लोग को देख के, हाँ आ जाओ बैठो बैठो, अत्र हमारे चौके में आ जाओ, देखना। और वही पाटे लगवा दी, हाँ लगा दो इन लोग के लिए पाटे, ये पाटे लगे, आ जाओ बैठो। सबको देखो नए महाराज जो अभी भी दीक्षित, और इतना पूर्व आचार्य, देखना जो 40 साल दीक्षित पुराने हो रहे हैं और अपने शिष्य को इस तरीके से वात्सल्य और प्रेम से जो उभार रहे हैं, किस प्रकार से कुंभकार जैसे अपने मटके को संभालता है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को संभालता है। नया मटका है बनाते समय जैसे कुंभकार बड़ी सावधानी से चोट करता भी है और बड़ी सावधानी से मटकी को आकार देता है उस नई माटी को, तो माटी अपने आप ही उस रूप में ढलती है। ऐसे ही कुंभकार की भांति गुरुवर उस नए शिष्य मंडली को आकार दे रहे हैं और अपने पास निकट बिठाते हैं और स्वयं कहते हैं, हाँ आइए हमारे चौके में, अत्र ठाठा स्थान बैठिए। महाराज जी लोग बड़े मुस्कुरा के, थकान दूर हो गई वैसे, और बड़े आनंद से बैठ गए। पीछे से देखते हैं कि पूज्य समय सागर जी महाराज चले आ रहे हैं, तो सबके चेहरे पे एक हल्की सी प्रसन्नता भी छा गई। अब बड़े महाराज आए हैं, वो भी बैठेंगे, क्योंकि वो भी आचार्य से उनको भी बुलाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। और जब देखा कि पूज्य ज्येष्ठ महाराज सभी सागर जी महाराज वहाँ पर निकट आ रहे, तो सबने कहा कि आइए महाराज। और महाराज जी कुछ नहीं बोले और थोड़े से आगे बढ़ गए। तो बड़े प्रेम और आनंद से गुरु जी कहते, नहीं उनकी विधि हमारे चौके में नहीं मिलने वाली, उनकी विधि हमारे चौके में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पाटे में जगह भर चुकी है अब, क्योंकि अब पाटे इतने ही थे, अब थे ही नहीं जगह। तो वो अपने शिष्यों के साथ भी अल्प कौतुक के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं और कैसे अपने साथ शिष्यों को जोड़ लेते हैं, चुंबकीय आकर्षण जो उनका था। और मुझे याद है कि जब वो उस धरती पर पहुँचे रहे, देखा हम लोग बिल्कुल नए बिल्कुल रंगीन ड्रेस में भी, क्योंकि उस समय हम कॉलेज पढ़ के निकले ही थे और गुरु जी के पास व्रत ले थोड़ा सा मिला ही था हमें, एक साल का 2 साल का गुरु जी ने व्रत दिया ही था। और व्रत देने के बाद हम जब गुरु जी के निकट पहुँच के हम लोगों ने जिना ले, भगवान पार्श्वनाथ की जिना ले, तो हमने गुरु जी से रास्ते में हमने कहा कि आपका प्रवेश जरूर होना चाहिए। तो उस समय गुरु जी बिल्कुल वहाँ से निकट निकलते चापड़ा नाम सुना आपने? चला हरदा और इंदौर के खातेगांव इंदौर के बीच में, नेमावर के बीच में चापड़ा, वह चौराहा पड़ता है। वहाँ पे गुरुजी का उस दिन पड़गान करने का मौका मिला हम लोगों को। हम लोगों ने उस दिन पड़गान किया। पड़गान
गुरुजी ने बड़े आनंद से दूर से देख के हम लोगों को बड़गान दे के संतुष्ट किया कि देखो मैं नगर वाले ही नहीं आ रहा हूँ, लेकिन पड़गान तो तुम्हें दे ही दिए। जब हमने निवेदन किया तो बड़े उससे कहते क्यों अभी नहीं, अभी तो एक दिन के लाऊंगा और बाकी आऊँगा तो थोड़े दिन रुक के जाऊँगा, तो अभी से नहीं बुलाओ, आते समय लौटते समय आऊँगा, ठीक है। इस तरीके से बड़े आश्वासन और आशीर्वाद दे के गुरुजी ने वहाँ से बिहार किया। और जो वो लक्ष्य लेकर चले थे, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने उस लक्ष्य को पा लिया सावन कृष्ण तीज के दिन। सीधा सावन कृष्ण तीज के दिन गुरुजी ने उस गोमट गिरी पे प्रवेश करके चतुर्मास की स्थापना कर दी, जो लोगों के लिए असंभव, जो लक्ष्य संभव था, उस लक्ष्य असंभव लक्ष्य को भी पा जाना उनके लिए शायद खेल हो सकता है, लेकिन सबके लिए ये आश्चर्य था। वो आश्चर्य में डाल देते थे। लेकिन उनके यहाँ जो ये गुण कि वो बच्चों में बच्चे, बड़ों में बड़े, शिष्य को कैसे उठाना, कैसे नए कोपल को संभालना,